नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं एनसीईआरटी इंग्लिश, जिसमें हम विस्तास बुक का लेसन 6 ऑन द फेस ऑफ इट पढ़ रहे थे। इस चैप्टर के हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं। 4 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं जो कि हम आज करने वाले हैं। सबसे पहले 11वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये करेंगे और ये क्वेश्चन लॉन्ग टाइप के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये करेंगे, ये शॉर्ट टाइप के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन ये करेंगे, ये भी शॉर्ट टाइप के लिए होगा। और चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन ये करेंगे, ये भी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन होगा। तो ध्यान से समझना। तो देखिए 11वां क्वेश्चन, व्हाट एक्सप्लेनेशन यानी कि क्या स्पष्टीकरण दैट सहायक क्रिया द स्मॉल बॉय यानी छोटा लड़का। अब यहाँ छोटा लड़का डेरी को कहा गया है, तो यहाँ पे सीधा सा हम कह सकते हैं डेरी क्या स्पष्टीकरण ऑफर करता है यानी देता है फॉर कमिंग आने के लिए इनटू द गार्डन यानी बगीचे में आने के लिए। तो देखिए डेरी मिस्टर लैम्ब के बगीचे में जब आता है तो मिस्टर लैम्ब पूछते हैं कि तुम इस बगीचे में क्यों आए हो, तो क्या स्पष्टीकरण देता है डेरी। और फिर हाउ किस प्रकार से डज सहायक क्रिया मिस्टर लैम्ब जो है किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं यानी प्रतिक्रिया देते हैं टू इट यानी इसके लिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या हो गया कि जो छोटा लड़का डेरी है वो बगीचे में आने के लिए क्या स्पष्टीकरण देता है, और मिस्टर लैम्ब इसके लिए मतलब जो उसने स्पष्टीकरण दिया है उस स्पष्टीकरण के लिए कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं या करते हैं। तो देखिए चैप्टर में हमने आपको बताया था कि जो छोटा लड़का डेरी है वो मिस्टर लैम्ब के बगीचे में ये सोच के जाता है कि वो खाली जगह है। उसे पता नहीं होता है कि कोई वहां होगा या नहीं होगा, लेकिन मिस्टर लैम्ब उसे वहां मिल जाते हैं। और मिस्टर लैम्ब जब मिल जाते हैं तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं आप यहाँ आ गए हो तो ठीक है, सब ठीक है, कोई तुम्हें परेशानी नहीं है, तुम्हें किससे डर है। वह जो है लड़के से कहते हैं कि एक खाली जगह है, ये यहाँ कोई नहीं है, केवल मैं हूं, थोड़ी समय के लिए मैं रहूंगा, लेकिन तुम्हें जो है इस बगीचे में घूमना चाहिए, इस खूबसूरत दिन को बर्बाद नहीं करना चाहिए, ऐसा मिस्टर लैम्ब जो है डेरी से कहते हैं। तो देखिए आंसर बताया गया, लड़के ने सोचा कि यह एक खाली जगह है, वह नहीं जानता था कि वहां कोई होगा। मिस्टर लैम्ब उसे आश्वासन देते हैं, जब मिल गए मिस्टर लैम्ब तो मिस्टर लैम्ब ने कहा, आश्वासन दिया कि सब ठीक है। वे लड़के से पूछते हैं वह किससे भयभीत है, किसका डर है। लड़के को यह भी बताते हैं कि घर खाली है और वह बगीचे में है, वहीं पे रुकेगा, लेकिन वो ये कहते हैं कि तुम्हें इतना खूबसूरत दिन जो है बर्बाद नहीं जाने देना चाहिए। तो देखिए यहाँ 4 लाइनें हैं, अब हम इन 4 लाइनों को ट्रांसलेट करेंगे और ये ध्यान रखना ये लॉन्ग टाइप का आंसर है, तो इन 4 लाइनों को अच्छे से ट्रांसलेशन आप समझना ताकि आंसर आपको बिल्कुल बड़ा ना लगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन सी मीनिंग कठिन है। तो देखिए पहली लाइन यदि हम देखें, लड़के ने सोचा यानी लड़का यानी द बॉय कहेंगे हम, डेरी की बात कर रहे हैं। सोचा, देखिए थिंक होता है सोचना, थिंक का सेकेंड फॉर्म थॉट हो जाएगा। दैट यानी कि यह एक खाली जगह है, तो इट यानी यह हो जाएगा, या दिस भी आप लिख सकते हैं। एक खाली जगह, एम्प्टी होता है खाली और प्लेस होती है जगह, तो एम्प्टी प्लेस हो जाएगा एक खाली जगह। तो एम्प्टी प्लेस, एम्प्टी तो आपको पता है और प्लेस यानी जगह, वह नहीं जानता था। देखिए जानना को नो कहते हैं, नो यानी जानना होता है कि कोई वहां है, वहां यानी देयर, और एनीबडी यानी कोई या कोई व्यक्ति कह सकते हैं। तो एनीबडी आपको पता है, देयर पता है, नो जानना पता है, एम्प्टी प्लेस पता है, और सोचना यानी थिंक का सेकंड फॉर्म थॉट ये भी पता है। फिर देखिए आगे मिस्टर लैम्ब जो है उससे, उसे का मतलब है डेरी की बात हो रही है, तो हिम कहेंगे आश्वासन देते हैं। देखिए आश्वासन देना या भरोसा देना को कहते हैं एज श्योर, ध्यान रखना। तो एज श्योर करते हैं, एज श्योर का मतलब होता है भरोसा देना या आश्वासन देना, प्रेजेंट सिंपल है, एज श्योर कहेंगे भरोसा देते हैं। और फिर क्या भरोसा देते हैं कि वह सब जो भी बात है सब ठीक है। तो यहाँ पे जो वह शब्द आया है, ये वह शब्द उन बातों के लिए आया है जो वो सोच के गया था कि खाली जगह होगी, वहां कोई नहीं होगा, तो वह के लिए हमें इट लिखना पड़ेगा। और फिर ऑल राइट यानी सब ठीक होता है, ऑल राइट हो जाएगा सब ठीक। और फिर इसके बाद यहाँ पे वह लड़के से पूछते हैं, यानी मिस्टर लैम्ब जो हैं लड़के यानी बॉय से पूछना होता है आस्क, किसी से पूछना क्या होता है आस्क, पूछते हैं वह किससे भयभीत है। देखिए भयभीत होता है अफ्रेड, ध्यान रखना, अफ्रेड का मतलब होता है भयभीत, और ऑफ मतलब
से होता है तो किसी से भयभीत होता है अफ्रेड ऑफ। तो ध्यान रखेंगे किसी से भयभीत के लिए हो गया अफ्रेड ऑफ। अब यहाँ किससे भयभीत है, किससे यानी कोई चीज होगी, कोई वस्तु होगी तो उसे हम व्हाट लिख देंगे। तो यहाँ व्हाट यानी कोई चीज या किससे, और अफ्रेड ऑफ यानी भयभीत, और वह यानी कि डेरी तो ही कर देंगे। फिर आगे देखिए, वह लड़के को बताते हैं। अब बताना को क्या कहते हैं, देखिए बताना को टेल कहा जाता है, ये तो आपको पता होगा। तो टेल यानी कि बताना हो गया कि घर खाली है, खाली यानी एम्प्टी हो गया। वह बगीचे में है, बगीचा यानी गार्डन हो गया। एन यानी में हो गया। वही यानी देयर हो गया। रुकने की, देखिए रुकना यानी स्टे होता है, ध्यान रखना, रोकना अलग है और रुकना अलग है। तो स्टे यानी रुकना जो होता है, और संभावना के लिए लिखा जाता है लाइकली, ध्यान रखना। तो लाइकली का मतलब होता है संभावना, तो लाइकली हो जाएगा। और टू स्टे यानी कि रुकने की, वही यानी कि देयर हो जाएगा। गार्डन यानी बगीचा होता है, इन यानी में, तो इन द गार्डन, और एम्प्टी यानी खाली, टेल यानी बताना, ये तो आपको पता होगा। फिर देखिए, इतना खूबसूरत दिन यानी सच होता है इतना, और फिर ब्यूटीफुल यानी कि खूबसूरत, और डे यानी कि दिन। तो सच यानी इतना हो गया, ब्यूटीफुल डे हो जाएगा। और उसके अनुसार यानी कि मिस्टर लैम्ब के अनुसार, तो अकॉर्डिंग टू हिम हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू हिम यानी उसके अनुसार घर के अंदर बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। वेस्ट करना यानी बर्बाद करना होता है, ये आपको पता होगा। तो वेस्ट का यहाँ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि पेसिव वॉइस जब हम वाक्य को बनाएंगे तो वेस्टेड कर दिया जाएगा यहाँ पे। वेस्टेड यानी कि बर्बाद करना। और देखो घर के अंदर, इसके लिए कहा गया है इंडोर्स, ध्यान रखना। तो इंडोर्स यानी कि होता है घर के अंदर, तो इंडोर्स ध्यान रखेंगे घर के अंदर। तो कौन कौन से वर्ड ऐसे कठिन मिले हैं, देखिए इंडोर्स घर के अंदर, वेस्ट करना यानी कि बर्बाद करना, लाइकली यानी संभावना के लिए, और टू स्टे यानी रुकने की, देयर यानी वही, इन द गार्डन बगीचे में, एम्प्टी यानी खाली होता है, टेल बताना, और एस श्योर यानी कि भरोसा दिलाना होता है, ऑल राइट सब ठीक है, और फिर आस्क यानी पूछना होता है, अफ्रेड ऑफ यानी किसी से भयभीत होता है। तो बहुत सरल से वर्ड हैं। तो देखिए पहली लाइन देखें हम, तो लड़के ने सोचा, पास्ट सिंपल है। तो द बॉय यानी लड़के ने, थिंक का सेकंड थॉट, दैट यानी कि, और यह एक खाली जगह है यानी दिस यानी यह। अब देखिए यहाँ पे यह एक खाली जगह है जरूर आ रहा, लेकिन आपको नियम पता होना चाहिए कि एक वाक्य यदि पास्ट का है और दैट कंजक्शन से दूसरे वाक्य को जोड़ देते हैं तो उसे भी हमें पास्ट में बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे वाज सहायक क्रिया लगाएंगे, भले ही यहाँ है शब्द आ रहा है, लेकिन यहाँ पे वाज सहायक क्रिया लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ दैट के द्वारा पास्ट का वाक्य ये जुड़ा हुआ था। तो द बॉय थॉट, लड़की ने सोचा, दैट की, दिस वाज यह थी या यह है, और एक खाली जगह, एम्प्टी प्लेस होता है खाली जगह, लेकिन एक के लिए आर्टिकल लिखेंगे आप, एन आर्टिकल, क्योंकि एम्प्टी स्वर से उच्चारण आ रहा है तो एन आर्टिकल हो जाएगा, फिर एम्प्टी प्लेस हो जाएगा। तो द बॉय थॉट दैट दिस वाज एन एम्प्टी प्लेस। फिर आगे देखिए, वह नहीं जानता था यानी ही हो जाएगा। अब नहीं जानता था पास्ट सिंपल है, नेगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म, तो ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था, जानना यानी नो, नॉट लगा के फर्स्ट फॉर्म, तो ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था, दैट की। अब फिर देखिए यहाँ पे कोई के लिए हमने बताया एनीबडी यानी कोई। अब एनीबडी के बाद वाज फिर सहायक क्रिया लगाएंगे, क्योंकि दैट के द्वारा ये पास्ट सिंपल का वाक्य जुड़ा हुआ है तो यहां भी पास्ट बनाना पड़ेगा। तो एनीबडी वाज और फिर हो जाएगा देयर। तो यहां ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था, दैट की एनीबडी वाज देयर, के कोई वहां है। तो देखिए द बॉय थॉट दैट दिस वाज एन एम्प्टी प्लेस, ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था, दैट की एनीबडी वाज देयर, क्योंकि कोई वहां है ये नहीं जानता था। अब देखिए मिस्टर लेम सब्जेक्ट हो जाएगा, और फिर एज श्योर भरोसा देते हैं, आश्वासन देते हैं, प्रेजेंट सिंपल, एज श्योर्स भरोसा देते हैं, आश्वासन देते हैं, उसे आश्वासन देते हैं, उसे यानी कि डेरी को, यानी कि हिम लिखेंगे आप ऑब्जेक्ट फॉर्म। तो मिस्टर लेम एज श्योर्स हिम, उसे आश्वासन देते हैं कि सब ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दैट की, अब वह सब ठीक है, वह यानी जो भी बात आप अपने दिमाग में रखे हुए हो उस बात को कहा गया है, तो इट लिखेंगे। अब देखिए इसके बाद अब यहाँ पे हम वाज सहायक क्रिया नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, यहां भी दैट से जुड़ा है, लेकिन यहां प्रेजेंट सिंपल है तो यहां पे प्रेजेंट ही रखना पड़ेगा, लेकिन यहां पास्ट सिंपल और यहां प्रेजेंट, जोड़ी नहीं बनेगी। तो यहां पास्ट तो यहां पास्ट,
यहाँ प्रेजेंट तो यहाँ प्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ दैट और फिर इट और फिर इज सहायक क्रिया और फिर हो जाएगा यहाँ पे ऑल राइट। तो यहाँ पे मिस्टर लेम, एट श्योर्स, हिम, दैट, इट इज ऑल राइट। आगे देखिए, वह लड़के से पूछते हैं, वह यानी ही हो जाएगा और आस्क होता है पूछना, प्रेजेंट सिंपल है, आस्क में एस और लगाएंगे, आस्क में एस और जोड़ के आस्क और फिर किससे पूछते हैं, लड़के से, यानी कि द बॉय कर देंगे तो ही आस्क द बॉय, वह लड़के से पूछते हैं। अब उन्हें क्या पूछा है, देखिए वह किससे भयभीत है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड जो होता है किससे, किससे यानी किसी चीज से यदि वो भयभीत है तो वो चीज व्हाट लिखी जाएगी। तो यहाँ पे आपको व्हाट लिखना पड़ेगा पहले और फिर इसके बाद ही यानी कि वह और फिर इज सहायक क्रिया लगाएंगे तो ही इज व्हाट ही इज अफ्रेड ऑफ लिख देंगे फिर, तो अफ्रेड ऑफ यानी किसी से भयभीत हो जाएगा। तो ही यानी वह, आस्क पूछते हैं, एस लगा के द बॉय लड़की से पूछते हैं, व्हाट ही इज अफ्रेड ऑफ वह किससे भयभीत है। आगे देखिए, वह लड़के को बताते हैं, वह यानी कि ही और टेल्स यानी बताते हैं, ही टेल्स द बॉय उस लड़की को बताते हैं, दैट की, दैट यानी कि और द हाउस जो घर है वो इज सहायक क्रिया और फिर एम्प्टी यानी खाली है। देखिए यहां भी यदि आप देखें ना तो दैट के द्वारा जुड़ा है, लेकिन ये प्रेजेंट है तो ये भी प्रेजेंट ही रहना है। तो ही टेल्स द बॉय दैट द हाउस जो घर है इज एम्प्टी खाली है। क्यों है खाली, क्योंकि वह अकेले हैं और वो भी कहाँ पे हैं, बगीचा में है। तो बिकॉज ही इज सहायक क्रिया हो जाएगी, तो बिकॉज ही इज इन द गार्डन वह बगीचा में है, तो बिकॉज ही इज इन द गार्डन वह बगीचा में है। एंड और हो जाएगा और फिर इज फिर सहायक क्रिया, इज फिर सहायक क्रिया और जो है वहीं रुकने की संभावना है। एंड इज लाइकली यानी संभावना है, टू स्टे रुकने की संभावना है, देयर यानी वहीं पर रुकने की संभावना है। तो बिकॉज ही इज इन द गार्डन एंड इज लाइकली टू स्टे देयर यानी वहीं पे। अब आगे देखिए, इतना खूबसूरत दिन यानी सच आ ब्यूटीफुल डे, सच आ ब्यूटीफुल डे यानी इतना खूबसूरत दिन, और अकॉर्डिंग टू हिम यानी उसके अनुसार, इनडोर्स यानी घर के अंदर बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे बर्बाद करना को वेस्ट हमने बताया, वेस्टेड थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये पेसिव वॉइस है। पेसिव वॉइस का वाक्य यहाँ पे कैसे बनाएंगे ध्यान देना, यहाँ पहले जो है ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इसके बाद ध्यान देना शुड वाला वाक्य है, चाहिए यानी शुड वाला वाक्य हो गया, तो शुड एक प्रकार से सहायक क्रिया हो गई। फिर लेकिन ध्यान रखना शुड के बाद आपको यहाँ नॉट लिखना है, नॉट लिखने के बाद आपको बी थर्ड फॉर्म लिखना पड़ता है, ये बात बस अच्छे से ध्यान रखना। तो नॉट बी थर्ड फॉर्म हो जाएगा, फिर नॉट बी वेस्टेड हो जाएगा, तो फिर सच आ ब्यूटीफुल डे शुड नॉट बी वेस्टेड और फिर इनडोर्स यानी घर के अंदर, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे। तो सच आ ब्यूटीफुल डे शुड नॉट बी वेस्टेड इनडोर्स अकॉर्डिंग टू हिम। एक बार पूरा आंसर रिपीट कर लेते हैं। द बॉय लड़के ने थॉट दैट सोचा कि, और दिस वाज एन एम्प्टी प्लेस, ही डिड नॉट नो वह नहीं जानता था, दैट एनीबडी वाज देयर, मिस्टर लेम एज श्योर्स हिम दैट इट इज ऑल राइट, ही आस्क द बॉय व्हाट ही इज अफ्रेड ऑफ, और फिर ही टेल्स द बॉय दैट द हाउस is empty because he is सहायक क्रिया in the garden and is likely to stay there. Such a beautiful day should not be wasted indoors according to him. तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन गया। थोड़ी सा आंसर कठिन है, लेकिन आप एक दो बार तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो बहुत आसान लगने लगेगा। इसके बाद अगला 12वां क्वेश्चन देखिए, हाउ डज सम किड्स, किड्स यानी बच्चे, तो कुछ बच्चे कैसे कॉल करते हैं यानी पुकारते हैं, बुलाते हैं मिस्टर लेम्ब को, तो कुछ बच्चे मिस्टर लेम्ब को कैसे बुलाते हैं। तो देखिए चैप्टर में हमने आपको बताया था कि बच्चे मिस्टर लेम्ब को लेमी लेम कहते हैं। लेमी लेम इसलिए कहते हैं क्योंकि वह लंगड़े हैं, उनका एक पैर असली नहीं है, नकली है, वो भी टिन का पैर है। और क्यों है ये कारण भी हमने आपको बताया था कि वर्षों पहले युद्ध में जो है उनका पैर कट करके अलग हो गया था, इस वजह से उनका टिन का पैर है और बच्चे उन्हें लेमी लेम कह के पुकारते हैं। तो देखिए आंसर बताया गया, कुछ बच्चे मिस्टर लेम को लेमी लेम बुलाते हैं।
क्यों बुलाते हैं? क्योंकि मिस्टर लेम्ब एक टिन के पैर वाले एक बूढ़े आदमी हैं। उनका असली पैर युद्ध के दौरान वर्षों पहले कटकर अलग हो गया था, तो इस वजह से उनका टिन का पैर है और बच्चे जो है उन्हें लेमी लेम कह के बुलाते हैं। अब देखेंगे 3 लाइनों का ट्रांसलेशन बहुत ज्यादा आसान होगा, क्योंकि ये 2 लाइनें तो आप बहुत बार पढ़ चुके हैं। बस एक लाइन ये है जो कि हम क्वेश्चन से बनाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे यानी कि सम किड्स हो जाएगा और मिस्टर लेम को लेमी लेम बुलाते हैं। बस एक शब्द आपको लेमी लेम याद रखना, बुलाते यानी कॉल हो जाएगा। मिस्टर लेम को मिस्टर लेम लिखेंगे, बाकी सब तो आपको पता होंगे वर्ड। तो देखते चलते हैं। देखिए यहां से आपको क्या करना है, सम किड्स से लगा के लास्ट तक लिखना है, लेकिन डज हटाएंगे ना तो कॉल्स हो जाएगा। तो सम किड्स कॉल्स मिस्टर लेम, ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या लिख देना है, लेमी लेम लिख देना है। तो पहली लाइन कैसे बन गई, सम किड्स कॉल्स मिस्टर लेम और फिर लेमी लेम लिख देना है। फिर देखिए आगे बिकॉज मिस्टर लेम, क्योंकि मिस्टर लेम, और फिर इज सहायक क्रिया लिख देंगे। फिर एन ओल्ड मैन एक बूढ़े आदमी है, एन ओल्ड मैन एक बूढ़े आदमी है। विथ यानी वाले के लिए हमने बताया था, विथ आ टिन लेग एक टिन के पैर वाले। तो यहाँ बिकॉज मिस्टर लेम इज सहायक क्रिया, एन ओल्ड मैन विथ आ टिन लेग हो जाएगा। और हिज रियल लेग उनका असली पैर, फिर वाज सहायक क्रिया लगा के पैसिव वॉइस बनाया गया था, ये हम अब बता चुके हैं आपको। तो हिज रियल लेग वाज सहायक क्रिया, ब्लोन ऑफ यानी कट करके अलग हो गया था, और फिर ईयर्स एगो वर्षों पहले, और ड्यूरिंग यानी के दौरान, द वार यानी युद्ध के दौरान, तो ड्यूरिंग द वार यानी युद्ध के दौरान। तो हिज रियल लेग वाज ब्लोन ऑफ ईयर्स एगो, और फिर ड्यूरिंग द वार यानी युद्ध के दौरान। तो बहुत सरल होगा आंसर, क्योंकि यहाँ सम किड्स कॉल्स मिस्टर लेम लेमी लेम, और फिर ये 2 लाइनें आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, बिकॉज मिस्टर लेम इज, और फिर यहाँ पे एन ओल्ड मैन विथ आ टिन लेग यानी टिन के पैर वाले, और फिर हिज रियल लेग वाज ब्लोन ऑफ ईयर्स एगो ड्यूरिंग द वार। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा, और ये आंसर बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बहुत आसान है, तो ये सबसे बन जाना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन डज द लेग ऑफ टिन यानी टिन का पैर कब, व्हेन यानी कब होता है, द लेग ऑफ टिन यानी टिन का पैर कब हर्ट करता है यानी चोट पहुंचाता है मिस्टर लेम्ब को। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, टिन का पैर मिस्टर लेम्ब को कब चोट पहुंचाता है। तो देखिए हमने ये भी आपको बताया था, क्योंकि जब बच्चे उन्हें लेमी लेम कह के पुकारते हैं तो उन्हें बहुत खराब लगता है, वो अंदर से बहुत हर्ट हो जाते हैं। तो देखिए यही सब आंसर बताया गया। सबसे पहले तो मिस्टर लेम्ब के बारे में कि वो टिन के पैर वाले एक बूढ़े आदमी हैं, उनका असली पैर युद्ध के दौरान वर्षों पहले कटकर अलग हो गया। जब बच्चे लेमी लेम उन्हें बुलाते हैं तो यह बात उन्हें अवश्य ही हर्ट करती है। तो देखिए बहुत सरल सा आंसर है, क्योंकि 2 लाइनें आप जो पढ़ चुके हैं ना वही बार बार लिखते चल रहे हैं। अब यहाँ पे ये लाइन बस समझिएगा ध्यान से, व्हेन यानी जब। अब देखिए बच्चे के लिए हम चिल्ड्रन यूज कर लेते हैं, आप चाहें तो सम किड्स से लिख रहे हैं तो भी चल जाएगा, लेकिन हम चिल्ड्रन लिख रहे हैं। व्हेन चिल्ड्रन बच्चे, लेमी लेम और उन्हें बुलाते थे। देखिए उन्हें का मतलब है मिस्टर लेम की बात हो रही है तो हिम कहेंगे। बुलाना कॉल होता है, कॉल का सेकेंड फॉर्म कॉल्ड हो जाएगा। तो यह उन्हें अवश्य ही हर्ट करता था। हर्ट करना आप जानते ही हैं कि चोट पहुंचाना, दुखी करना होता है। तो देखिए व्हेन चिल्ड्रन जब बच्चे जो है कॉल्ड यानी कि बुलाते थे, हिम यानी उन्हें बुलाते थे, लेमी लेम्ब कह के बुलाते थे। तो देखिए यहाँ व्हेन चिल्ड्रन जब बच्चे कॉल्ड बुलाते थे, हिम उन्हें बुलाते थे, लेमी लेम्ब यह उन्हें अवश्य ही हर्ट करता था। यह मतलब ये बात उनका लेमी लेम्ब कहना तो इट कह सकते हैं, उन्हें का मतलब मिस्टर लेम्ब को तो हिम कहेंगे। अवश्य ही हर्ट करता था, अवश्य ही हर्ट करता था। देखिए पास्ट सिंपल है, लेकिन ध्यान देना ये पास्ट सिंपल का एम्फेटिक सेंटेंस है, जिसमें हम सीधा सेकंड फॉर्म ना यूज करके डिड फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। आपको पता होगा एम्फेटिक सेंटेंस में सेकंड फॉर्म की जगह डिड फर्स्ट फॉर्म, जैसे प्रेजेंट सिंपल में एस वाले फॉर्म की जगह डज और फर्स्ट फॉर्म ऐसा यूज करते हैं। वैसे ही यहाँ पे सेकंड फॉर्म ना लगा के डिड फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा इट यानी कि यह, और फिर डिड फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे
तो अवश्य ही हर्ट करता था, हर्ट करना क्रिया है तो डिड हर्ट हो जाएगा, डिड हर्ट, और फिर उन्हें का मतलब हो जाएगा हिम। तो व्हेन चिल्ड्रन, जब बच्चे, कॉल्ड हिम, उन्हें बुलाते थे, लेमी लेम बुलाते थे, इट डिड फर्स्ट फॉर्म यानी डिड हर्ट, और फिर उन्हें मतलब हिम। तो देखिए पहली और दूसरी लाइन तो बहुत सरल हैं, जो कि आपसे बन जाती होंगी। बस ये तीसरी लाइन याद रखना, व्हेन चिल्ड्रन कॉल्ड हिम लेमी लेम, इट डिड और फिर हर्ट और फिर हिम यानी उन्हें। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। पहली और दूसरी लाइन तो हमने बताई ना, पिछले आंसरों की है। बस ये लाइन बस आपको अच्छे से याद रखनी पड़ेगी, जो कि ट्रांसलेशन से बहुत आसान है। तो देखिए ये आंसर भी सब लोगों से बन जाना चाहिए। इसके बाद देखिए अगला लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज मिस्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब क्या डू यानी करते हैं इन हिज गार्डन, अपने बगीचे में मिस्टर लैम्ब क्या करते हैं। तो देखिए हमने आपको चैप्टर में बताया था कि मिस्टर लैम्ब जो है क्या करते रहते हैं अपने बगीचे में, क्रैब एप्पल्स यानी कि जंगली सेब जो है अपने बगीचे में उगाते हैं और उनकी देखरेख करते हैं, और फिर जो है जब वो पक जाते हैं तो आमतौर पे वो सीढ़ी लगा के एक छड़ी की सहायता से उन्हें तोड़ लेते हैं, वो तोड़ करके उनकी जेली बनाते हैं। तो देखिए आंसर बताया गया, मिस्टर लैम्ब अपने बगीचे में क्रैब एप्पल यानी जंगली सेब उगाते हैं। वह आमतौर पर सेब तोड़ने के लिए एक छड़ी एवं एक सीढ़ी का उपयोग करते हैं। जब वे पक जाते हैं, जब वे पके होते हैं सेब, तब उनको किस प्रकार से तोड़ते हैं, वो छड़ी और सीढ़ी की सहायता से। तोड़ने के बाद फिर क्या करते हैं, उनसे जेली बनाते हैं। तो देखिए बहुत सरल सा आंसर बताया गया है, 3 लाइनों का आंसर है। तो कौन कौन से कठिन वर्ड हैं देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जेली को तो जेली कहते हैं, इंग्लिश वर्ड हमने लिखा है। और फिर देखिए पके होते हैं, तो पके के लिए राइप कहा जाता है, जो आपको पता होगा। तो ध्यान रखना, राइप का मतलब जो हो गया पके के लिए हो गया। फिर देखिए आमतौर पर यानी यूजली होता है, तो ध्यान रखना यूजली एक यहाँ पे एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है, इसे क्रिया से पहले लिखा जाता है। और फिर देखिए यहाँ स्टिक होती है, छड़ी, ये आपको पता होगा। लेडर यानी सीढ़ी होती है, ये भी आपको पता होगा। यूज यानी उपयोग करना, तो यूज पता है, यहाँ लेडर देख लेते हैं, LADD या लेडर यानी सीढ़ी होती है। स्टिक यानी छड़ी। देखिए तोड़ना को ब्रेक नहीं कहते, ध्यान रखना, पिक कहते हैं, क्योंकि फल तोड़ें या फूल तोड़ें तो वहां पे तोड़ना के लिए या तो पिक लिखते हैं या तो प्लक लिखते हैं, तो यहाँ पे पिक लिखा गया है। और उगाना यानी ग्रो होता है। तो देखिए सभी मीनिंग आपको पता है लगभग, क्योंकि ग्रो पहले से आपको पता होगा उगाना, पिक यानी तोड़ना, लेडर यानी सीढ़ी, यूजली यानी आमतौर पर, और फिर राइप यानी पके होना की बात हो रही है, और बाकी सभी वर्ड सरल हैं। तो देखिए पहली लाइन यदि हम देखें तो मिस्टर लैम्ब सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर उगाते हैं यानी प्रेजेंट सिंपल है, ग्रो में एस लगा के ग्रोज, और क्या उगाते हैं, वो क्रैब एप्पल्स उगाते हैं। और कहाँ पे, अपने बगीचे में, यानी कि इन हिज गार्डन, अपने बगीचे में। तो मिस्टर लैम्ब, तो पहली लाइन आसानी से आप बना सकते हैं, मिस्टर लैम्ब ग्रोज क्रैब एप्पल्स इन हिज गार्डन। फिर आगे देखिए, ही यानी कि वह, यूजली यानी आमतौर पर, तो ही यूजली वह आमतौर पर यूज करते हैं, लेकिन प्रेजेंट सिंपल है तो यूजेस कर देंगे, यानी उपयोग करते हैं। किसी भी चीज का उपयोग करना होता है यूज, ध्यान रखना। तो का शब्द अलग से नहीं लिखेंगे, किस चीज का, आ लेडर एक सीढ़ी का उपयोग करते हैं, एंड आ स्टिक और एक छड़ी का उपयोग करते हैं। आ लेडर एंड आ स्टिक, और टू पिक यानी तोड़ने के लिए, टू पिक यानी कि तोड़ने के लिए क्या तोड़ रहे हैं, द एप्पल्स, जो सेब लगे हुए हैं उन सेबों को, तो द एप्पल्स हो जाएगा। तो ही यूजली वह आमतौर पर, यूजेस उपयोग करते हैं, आ लेडर एक सीढ़ी का, एंड आ स्टिक और एक छड़ी का, टू पिक यानी तोड़ने के लिए, द एप्पल्स यानी कि सेब तोड़ने के लिए। व्हेन यानी कि जब, व्हेन यानी कि जब, दे आर राइप जब वे पके होते हैं, तो व्हेन दे आर सहायक क्रिया, राइप यानी पके होते हैं, जब वे पके होते हैं तो उनको तोड़ने के लिए एक छड़ी और सीढ़ी का उपयोग करते हैं। फिर यानी होता है देन, ये तो आपको पता होगा, THEN होता है देन। फिर ही यानी कि वह, मिक्स यानी बनाते हैं, और फिर क्या बनाते हैं, जेली बनाते हैं। और फिर उनसे, उनसे का मतलब है उन सेबों से, तो यहाँ पे विथ देम लिखेंगे, मतलब उन सेबों के साथ कह सकते हैं, तो से के लिए विथ हो जाएगा। और उनकी मतलब बात हो रही है, उनको क्या कहा गया है, सेब की बात है, तो विथ देम हो जाएगा। तो देन फिर ही यानी वह मिक्स बनाते हैं, जेली बनाते हैं, विथ देम यानी उनसे। एक बार हम पूरा आंसर रिपीट कर लेते हैं।
मिस्टर लेम ग्रोस क्रैब एप्पल्स इन हिज गार्डन। ही यूजली, वह आमतौर पे यूजेस करते हैं आ लेडर एंड आ स्टिक टू पिक, तोड़ने के लिए, द एप्पल्स, एप्पल्स तोड़ने के लिए, व्हेन दे आर राइप, जब वे पके होते हैं, देन फिर ही मेक्स, वह बनाते हैं, जेली बनाते हैं, विथ देम, यानी उनसे। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा और ये आंसर भी बहुत सरल है। तो ये देखिए कुछ आंसर ऐसे हैं जो हमने प्रश्न बैंक के करवाए हैं जो कि आपको जरूरी है याद करना, क्योंकि इस चैप्टर के ऐसे कोई क्वेश्चन हमें लगते नहीं थे कि ये आ सकते हैं, लेकिन प्रश्न बैंक के कुछ क्वेश्चन ऐसे मिले जो आ सकते हैं, वो हमने आपको कराए हैं। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यही कंप्लीट होता है। धन्यवाद।